प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए भाई। भाई से अपना हिस्सा मांगता है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। मैं तुझे तेरा हिस्सा देता हूँ। मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। उस दिन हुआ क्या था? मेरे सर की मौत कैसे हुई बता। पता था, सब कुछ पता था। सब कुछ तो बता दिया, अब तो छोड़ दे। इतना बड़ा पाप किया और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? जो मर गया वो फोन कैसे उठाएगा? क्या बक रहा है तू? तेरे भाई को और तेरे सारे कुत्तों को मार दिया मैंने। कौन है रे तू? आज तक तूने जो अधर्म किए हैं उसका हिसाब करने आया हूं। धर्मा हूं मैं, धर्मा भाई हूं मैं। आज के बाद तेरा जीना हराम कर दूंगा। dharmabhai.com। विकी भाई से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरी पावर क्या है? नॉलेज इज माई पावर, ऑनेस्टी इज माई कैरेक्टर। आज तक तूने जितने भी लोगों की जमीनें हड़पी हैं वो सब मैं तुझसे छीन लूंगा। आवाज नीचे। अगर हैदराबाद में कदम रखा ना तो काट दूंगा तुझे। आ रहा हूं। भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो।
और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअरमैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी है। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। तेरी तो। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए। कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे हैं? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे। वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए? अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे।
बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी, देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई है। की बात 100% सही अरे, है। मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी जिएंगे। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के लो अब बना तुम्हारा लो रास्ता, 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान हैं। सर, आपसे मिलने के लिए कोई धर्मा भाई आया है। धर्मा भाई बुलाओ ना। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। अभी मैं आपके फॉलोअर्स की लिस्ट ही देख रहा था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। विकी भाई के किसी भी आदमी को आपने नहीं छोड़ा, उनकी ब्लैक मनी को पब्लिक के सामने लाकर वाइट कर दिया। आप बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब विक्की भाई बहुत जल्द आएगा। अगर वो खत्म हो गया तो इस शहर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर, विकी भाई को मारना है। वो कब और कहाँ आएगा और वो कैसा दिखता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसा दिखता है ये तो किसी को पता नहीं है। कैसे भी करके आप उसे खत्म कर दीजिए। कैसे पता चलेगा? ऐसा परेशान चेहरा, गुस्से में भरी लाल आंखें, अचानक ऐसे ही तेरे सामने आएगा विकी भाई। ये ऑफिस तेरा है, मैं जानता हूँ। यहाँ आकर तेरी वर्दी में ही तुझे मार रहा हूँ। मेरी ताकत क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये समाज को पता चलना चाहिए। अगर मैं मारूं तो अधर्म और वो मारे तो धर्म है ना। मैं करूंगा तो सेटलमेंट, वो करेगा तो समाज सेवा। हाँ? घोड़ा सर, उस धर्मा भाई के फॉलोअर्स की लिस्ट निकाल। नंद किशोर की बेटी, कलेक्टर की बीवी और ये बच्चा, इन तीनों ने फोटो लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया है। इनको अगर पकड़ लेंगे तो धर्मा भाई हमें ढूंढते हुए आएगा। उसे यही हैदराबाद में ढूंढो, मैं ही मारूंगा।